गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.1। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये पॉलिनोमियल है क्या। देखिए पॉलिनोमियल क्या है कि ये जो पॉलिनोमियल है इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, नंबर एंड ऑपरेशन। ठीक है, क्या है ये कॉम्बिनेशन है किसका? वेरिएबल मतलब क्या होता है? वेरिएबल हम जैसे मान सकते हैं x, y, z, दीज आर द वेरिएबल। नंबर्स किसको बोलेंगे? आपको तो पता होगा, नंबर 1, 7, -2, -3/4, दीज आर द √7, दीज आर द नंबर्स। और ऑपरेशन ये जो ऑपरेशन होता है वो इसमें हो सकता है अलजेब्राइक ऑपरेशन, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड। तो ये सारे चीज है। तो ये वेरिएबल, नंबर और ऑपरेशन के कॉम्बिनेशन से ही पॉलिनोमियल बनता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 7x + 3 इज ए पॉलिनोमियल। ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए ये x जो है ये वेरिएबल है, 3 जो है वो नंबर है, 7 जो है नंबर है, और ये क्या है? ऑपरेशन है। तो जितना भी पॉलिनोमियल है वो ये तीन चीज़ के कॉम्बिनेशन से बन सकता है। बट ये पॉलिनोमियल के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो वेरिएबल होता है, ठीक है, ये जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल का पावर जो होना चाहिए, इस पावर को हम लोग बोलते हैं डिग्री। वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर कहने का मतलब उसका जो होल नंबर क्या होता है? 0, 1, 2, 3 इस तरह से इन्फिनिट तक पहुंच जाता है। तो यानी कि जो x का जो पावर होगा वो जो डिग्री होगा या तो 0, 1, 2, 3 होगा, तभी वो पॉलिनोमियल। अगर x का पावर 1/2 इसके अलावा कुछ और हो गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए 7x⁴ 1/2 + 3, ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ क्योंकि इसका जो पावर है, इसका जो डिग्री है वो फ्रैक्शन है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री जो है वो हमेशा होल नंबर में होना चाहिए। तो ठीक है, तो ये आपका पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हुआ। बट आप ध्यान दीजिए यहाँ ये जो पॉलिनोमियल है वो 1 वेरिएबल का है यहाँ, क्योंकि x ही है। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 7x² + 3x + 4। अगेन आप देखिए यहाँ पॉलिनोमियल का डिग्री देखिए, x का यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ नहीं है कुछ, मतलब 1 है। तो यहाँ देखिए यहाँ 2 डिग्री है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। तो किसका डिग्री हम माने? इस पॉलिनोमियल का डिग्री किसको कहेंगे? जो आपका मैक्सिमम पावर होगा। ठीक है, जो आपका मैक्सिमम पावर होगा वही हम कंसीडर करेंगे। तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 2, तो इसका डिग्री हो जाएगा 2। अब ध्यान से देखिए यहाँ पॉलिनोमियल, ये डिग्री तो 2 है, दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल, क्योंकि देखिए यहाँ इसको ऐसे नहीं मानिएगा, यहाँ x है यहाँ x है, तो इसको 2 वेरिएबल नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसको बोलेंगे एक ही वेरिएबल, क्योंकि x टाइप का वेरिएबल, ओनली x ही है ना, दोनों में क्या है? x ही है। हाँ, अगर इसमें y रहता तो क्या बोलते? पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल। जैसे ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है। जैसे मान लीजिए 7x² + y + 9, तो ये आपका पॉलिनोमियल हो गया क्योंकि यहाँ 2 वेरिएबल है। ठीक है, तो 2 वेरिएबल वाला अभी नहीं पढ़ना है, जैसे जैसे आएगा वैसे बताएंगे। तो पॉलिनोमियल में हमेशा याद रखिएगा कि उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे जिसका डिग्री क्या होगा? होल नंबर होगा। तो हम लोग एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक समझ लेते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोलना है, आपको बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल है। तो पॉलिनोमियल के लिए उसका जो डिग्री होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए। जैसे 7x³ + 8 इज अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल होगा क्योंकि इसका डिग्री जो है वो क्या है? 3 है, होल नंबर है ना, दिस इज अ होल नंबर, राइट। दूसरा केस ले सकते हैं आप। देखिए अगर हम लिखते हैं 7x⁴ 1/2 + 8, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि यहां आप देखिए इसका डिग्री
इसका जो डिग्री है वो क्या है 1/2 फ्रैक्शन है, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। यानी कि अगर डिग्री 2 होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तीसरा केस आते हैं, अगर इस तरह से दिया रहेगा 3x² प्लस 7x का पावर, अगर ये रहेगा -2 प्लस 3, तो यहां पे देखिए यहां भी ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल का यहां देखिए ये वेरिएबल का पावर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, अगर कोई भी पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल का पावर अगर नेगेटिव हो जाएगा तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। याद रखिएगा, कोई भी वेरिएबल का पावर अगर नेगेटिव होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब फोर्थ केस में अगर हम आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए x प्लस 7/x, इसका ओवरऑल समरी ये रहा कि कोई भी अगर इक्वेशन है, अगर उसका डिग्री होल नंबर रहा तो पॉलिनोमियल, अगर उसका डिग्री फ्रैक्शन रहा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, नेगेटिव रहा तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, और अगर उसका डिनोमिनेटर में अगर कोई वेरिएबल रहा तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक लास्ट केस देख लेते हैं, ठीक है, और वो क्या है कि कोई भी वेरिएबल रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया 3x² प्लस 7√x प्लस 3 इज अ पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसका मेन रीजन ये है कि यहां पे आप देखिए ये वेरिएबल जो है रूट में आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने ये कंसेप्ट समझ लिया। अब आपका एक्सरसाइज शुरू हो जाएगा, आप सॉल्व कीजिए। चलिए निकालिए एक्सरसाइज 2.1, प्लीज निकालिए एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई कर रहा है और ये वन वेरिएबल का है, तो उसको आइडेंटिफाई कीजिए। चलिए थ्योरी हम लोगों ने पढ़ लिया, तो 1 by 1 मैं पांचों क्वेश्चन को लिख लेता हूं और तब तक आप बनाइए। 4x² माइनस 3x प्लस 7, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन y² प्लस √2। थर्ड क्वेश्चन 3√t प्लस √2t, थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन y प्लस 2/y एंड 5 क्वेश्चन इज x टू द पावर 100 y टू द पावर q प्लस t टू द पावर 50। तो आप यहां देखिए, फर्स्ट आप देखिए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। यहां देखिए इसका डिग्री, ये डिग्री क्या हो गया, इसका डिग्री 2 है, तो ये होल नंबर है, तो इसका जो डिग्री है वो आपका हो गया 2, यानी कि ये पॉलिनोमियल हो गया बिकॉज ये होल नंबर हो गया। अब दूसरा केस में अगेन देखिए, ये फिर वेरिएबल में आइए, वेरिएबल में ही आना है, वेरिएबल में आया। वेरिएबल में देखिए इसका भी डिग्री क्या है, 2 है, इज अ होल नंबर अगेन। ठीक है, डिग्री जो है 2 होल नंबर, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल हो गया। यहां देखिए ये पॉलिनोमियल होगा क्योंकि देखिए यहां रूट जो वेरिएबल है रूट के अंदर आ गया था। हम आपको बताए थे कि कोई भी वेरिएबल अगर रूट के अंदर रहेगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहां देखिए जो वेरिएबल है वो रूट के अंदर है। अगला देखिए, हम यहां ये भी बताए थे कि कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए, तो ये डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं हो गया। अगला देखिए, यहां इसका डिग्री 100 है, 3 है, 50 है, डिग्री तो होल नंबर में है, बट ये वन वेरिएबल का नहीं हुआ क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल है। दिस इज ए पॉलिनोमियल बट ये वन वेरिएबल का नहीं हो गया, 3 वैल्यू, बट वन वेरिएबल का करना है, इसलिए ये भी आपका आंसर नहीं हुआ। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलो अब लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा और आपको बोलेगा कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए। तो इसका हम छोटा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दिया रहेगा 5x³ माइनस 2x² प्लस 7, ये एक पॉलिनोमियल है। अब आपको बोलेगा फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x²। कैसे निकालिएगा, जिस भी चीज का कोएफिशिएंट आपको निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है, उसको आप सर्कल कर दीजिए। आगे पहले खोजिए, आपका x² का कोएफिशिएंट निकालने के लिए बोल रहा है, तो आप x² खोजिए, कहां है, यहां है, इस वाले टर्म में। तो x² को आप क्या कर लीजिए, सर्कल कर लीजिए। उस सर्कल करने के बाद जो भी उसके आगे जो नंबर रहता है विथ साइन,
वही आपका कोएफिशिएंट होगा। तो आप देखिए उसके आगे कौन सा साइन है, साइन है नेगेटिव, और ये यानी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया, -2। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा। आपने अगर ये थ्योरी समझ लिया तो क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको निकालना है फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी हम लोगों ने सीखा, तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 ए नंबर लिख लेते हैं, और जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से आप सॉल्व कीजिए। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए। नाउ बी नंबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। नाउ क्वेश्चन नंबर सी पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एंड क्वेश्चन नंबर डी इज √2x - 1। आपको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोल रहा है निकालने के लिए। हम आपको बताएं, यहां पे आप देखिए एक्स स्क्वायर खोज लिया, उसको सर्कल किया, तो यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, तो ये हो गया। यहां पे खोजिए एक्स स्क्वायर, मिल गया, सर्कल कर दीजिए, इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ, देखिए इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, बट यहां साइन देखिए यहां माइनस है, इसलिए माइनस हो गया। अब फिर इसी तरह थर्ड नंबर आपसे बन गया होगा, एक्स स्क्वायर को सर्कल कर दीजिए। यहां अगर पाई दिया है तो उस पर कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ भी चीज रहे जिसको सर्कल कर दिया उसके आगे जो भी चीज है वही आपका कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो यहां पे आप देखिए क्या है आपका π/2। नाउ π/2 इज ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब लास्ट केस में देखिए यहां एक्स स्क्वायर है ही नहीं, अब यहां एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो देखिए जिसका कोएफिशिएंट बोलता है निकालने के लिए एक्स स्क्वायर का, अगर वो चीज नहीं रहता है तो उसका कोएफिशिएंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होगा। अब आप बोलोगे नहीं सर हमको समझ में नहीं आया, कैसे 0 होगा, इसको प्रूफ करके बताइए। तो हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर नहीं है तो क्या हम इसको 0x² लिख सकते हैं, फिर √2x - 1 लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब आ गया एक्स स्क्वायर, तो इस एक्स स्क्वायर को सर्कल कर दीजिए, इसके आगे क्या है, 0। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो ये 2 हो गया। अब थर्ड नंबर हम समझते हैं। थर्ड नंबर में देखिए टर्म के बारे में बताया जा रहा है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, इस तरह से टर्म होते हैं। तो इसमें बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें 2 टर्म होगा, मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें 1 टर्म होगा, और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म होगा। देखिए 3 नंबर में आपका 2 क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है गिव एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। ए नंबर में बोल रहा है आपको लिखना है बाइनोमियल ऑफ डिग्री, ऐसा बाइनोमियल लिखना है जिसका डिग्री 35 होगा। चलिए इसको आप क्या लिख सकते हो, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, x + 7 कुछ भी लिख दो, और उसका डिग्री क्या होना चाहिए, 35। तो जो भी डिग्री लिखते हैं वो हम वेरिएबल में लिखते हैं, तो यहां आप 35 लिख सकते हो। यह आपका पहला एग्जाम्पल हो सकता है। आप चाहो तो दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, x का पावर या y का पावर 35 + 7/2। आप चाहो तो यहां भी 3 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बाइनोमियल है, 1 और 2 टर्म, और इसका डिग्री क्या है, 35। तो ये पहला हो गया। दूसरा में आपको बोल रहा है राइट द मोनोमियल, ठीक है, और डिग्री इसका बोल रहा है 100। मोनोमियल का मतलब 1 टर्म होता है, कोई भी 1 टर्म वाला वेरिएबल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए x, और इसका डिग्री क्या होना चाहिए, 100। ठीक है, आप y भी लिख सकते हो, आप इसके आगे 7 भी लिख सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन थर्ड हो गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले एक थ्योरी समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये जो पॉलिनोमियल होता है, ये पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं, इसी के बेस पे क्वेश्चन है। ठीक है, एक्चुअली फाइंड करना इसमें क्या, राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला जा रहा है
कि पॉलिनोमियल का डिग्री, तो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है वही डिग्री होता है, डेफिनेशन में हमने देखा था। तो चलो क्वेश्चन बनाते हैं, हम लिख रहे हैं, आप सॉल्व कीजिए। 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, ए बनाइए। बी नंबर 4 माइनस y², क्वेश्चन नंबर सी 5t माइनस √7, क्वेश्चन नंबर डी 3। चलिए सबका हमको क्या करना है, डिग्री लिखना है। तो आप बताइए, अगर हम डिग्री लिखेंगे तो हम आपको बताएं तो जो भी वेरिएबल है तो इसका वेरिएबल का देखिए पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो वैसा वेरिएबल जिसका पावर मैक्सिमम होगा वही डिग्री, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 3। सिमिलरली यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल है और इसका देखिए पावर 2 है, यानी कि इसका डिग्री क्या हो जाएगा 2। फिर यहाँ देखिए t एक वेरिएबल है, इसका पावर नहीं दिया मतलब 1, एक ही वेरिएबल है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, डिग्री 1 हो जाएगा। अब यहां देखिए इस केस में हम आते हैं, तो इस केस में डिग्री निकालना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको हम वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे, x के फॉर्म में लिखेंगे, तब आपको पता चलेगा। तो चलिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 को हम लोग लिख सकते हैं, लिखना चाहें 3 × 1। अब 1 को हम लोग वेरिएबल के फॉर्म में लिख सकते हैं 3 × x का वैल्यू 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 होता है 1, तो आप देखिए यहाँ x आ गया। अब आप अगर ये इक्वेशन दिया है तो इसमें आप डिग्री निकाल सकते हैं, इसका डिग्री आप देखिए, फिर वेरिएबल में आएंगे, वेरिएबल का पावर देखेंगे क्या है 0, तो यहाँ देखिए ये कांस्टेंट है, यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है 0। ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये 4th हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन 5 है, ठीक है। जो 5th क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। 5th क्वेश्चन जो है पॉलिनोमियल का टाइप में क्वेश्चन है, ठीक है, कि कितने कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। आपके सिलेबस में 3 टाइप्स का पॉलिनोमियल पढ़ना है, तो 3 टाइप्स हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसका थ्योरी समझ लेते हैं पहले, अगर थ्योरी समझ लेंगे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन थ्योरी ये है, ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल मेनली 3 तरह का हम लोग देखेंगे। पहला जो पॉलिनोमियल होता है वो लीनियर होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। नाउ लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं ये भी याद रखिएगा, वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होगा उसको लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आप बताइए क्वाड्रा मतलब 2 होता है, और जिसका डिग्री 2 होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और तीसरा जो पॉलिनोमियल आप लोगों का सिलेबस में है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होगा 3 होगा। तो इस तरह से आप डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में यही क्वेश्चन है, ठीक है, आपको बताना है कि किस टाइप का पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका टोटल 7 क्वेश्चन है। चलिए मैं 7 क्वेश्चन लिखता हूं, तब तक आपको ये सारा चीज माइंड में रहना चाहिए, और मेरा बनाने से पहले आप कोशिश कीजिए, ठीक है, कि आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आप लोग के पास किताब है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का 1, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है x² प्लस x। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग दैट x माइनस x³। थर्ड क्वेश्चन है y प्लस y² प्लस 4। फोर्थ क्वेश्चन है 1 प्लस x। फिफ्थ क्वेश्चन है 3t। सिक्स्थ क्वेश्चन है r²। और लास्ट क्वेश्चन 7th जो है 7x³। तो ये सारे को आपको आइडेंटिफाई करना है किस तरह का पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस सब का डिग्री निकालना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग बना लिए होंगे, थोड़ा सा क्रॉस चेक आउट कर लीजिए, ठीक है। तो इसका डिग्री आप बताइए, डिग्री ध्यान दीजिए, शॉर्ट में डिग्री हमने लिखे मैक्सिमम, इसका डिग्री कितना हो गया 2। जैसे ही डिग्री 2 हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पे आप बताइए डिग्री कितना है, इसका मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसका डिग्री क्या हो गया, इसका डिग्री 3 हो गया। तो 3 वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां पे देखिए, यहां पे डिग्री कितना होगा, मैक्सिमम पावर
2 है, तो 2 वाला को क्वाड्रेटिक बोलेंगे। यहां पे देखिए, यहां भी वेरिएबल है, इसका डिग्री पावर 1 है, तो इस केस में आप देख सकते हैं इसका डिग्री जो होगा 1 होगा। 1 होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर कहेंगे। यहां भी आप थोड़ा देखिए, यहां जो वेरिएबल है इसका भी पावर 1 है, तो इसका जो डिग्री होगा, क्योंकि यहां पे आप देख रहे हैं पावर 1 है, तो इसका डिग्री 1 होगा। जैसे ही डिग्री 1 हो गया तो आप समझ लीजिए कि ये लीनियर हो गया। यहां भी आप देखिए, दिस इज अगेन वेरिएबल, द वेरिएबल पावर इज 2, सो डिग्री 2 हो गया, तो डिग्री 2 हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। ठीक है, नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक। और लास्ट पे आते हैं, देखिए यहां ये वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर कितना है, 3। जब वेरिएबल का पावर 3 होगा तो इसका डिग्री 3, और डिग्री जब 3 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 2.1 यहां पे कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 2.2 के लिए अगले वीडियो में वेट करें, तब तक के लिए विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।